तो स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल सीपी वीडियो 5 पर। तो आज हम चेक बोर्ड क्लास 9 का 2.1 क्वेश्चन बनाएंगे। 2.1 का पहला क्वेश्चन बनाएंगे। उससे पहले अगर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अरे बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए हम पूछा कि एक चर में बहुपद है। एक चर मतलब होता है जो ए से जेड तक जितनी भी अक्षर होता है वो क्या है, चर। अब अचर किसे कहते हैं कि सभी संख्याएं अचर होती है। संख्याएं मतलब क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस में हो चाहे प्लस में, सब क्या है, अचर। अचर मतलब ये अल्फ़ाबेट का सभी अक्षर क्या होता है, चर होता है, ठीक है। यही समझना कि अल्फ़ाबेट के सभी अक्षर चर होते हैं और सभी संख्याएं यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब क्या होता है, अचर होते हैं। अब देखिए बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद कहते हैं बहुपद देखना जिसका घात धनात्मक हो उसे बहुपद कहते हैं, ठीक है। जिसका घात धनात्मक हो उसे बहुपद कहते हैं। जिसका घात धनात्मक हो उसे बहुपद कहते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन बोला एक चर में बहुपद है। तो देखिए एक चर में बहुपद है, देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो ये क्या हो गया, एक चर में बहुपद है। कैसे, देखिए जो बोले कि जिसका घात धनात्मक हो, तो क्या है, जो घात दिया है वही घात है, ठीक है। ये स्क्वायर होता है, घात होता है, ठीक है। तो ये क्या है, धनात्मक में है। अरे धनात्मक में इसलिए क्या है, यह एक चर बहुपद में है। यह एक चर बहुपद में है। यह एक चर बहुपद में है क्योंकि इसका घात धनात्मक है। इसका घात धनात्मक है या धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि इसका घात धनात्मक पूर्णांक है। दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करें, उसका भी सॉल्व किया जाएगा। 3 दिक्कत आए आपको तो। अब दूसरा क्वेश्चन है y² प्लस √2। तो y देखिए ये आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इससे मतलब नहीं रखना हमको। यहाँ देखिए क्या है, y², यहाँ क्या हो गया, चर। अब इसका स्क्वायर है, ये क्या घात, इसका धनात्मक है, तो ये भी क्या होगा, यह एक चर बहुपद में है क्योंकि इसका घात धनात्मक पूर्णांक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 3√t प्लस t√2। अब बोलिएगा कि तो धनात्मक संख्या है, ये भी धनात्मक है, लेकिन आपको बता दें कि यह क्या है, रूट अंडर है। रूट अंडर जो भी संख्या होती है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ भी देखिए रूट अंडर है, इसका मान निकालेंगे तो रूट अंडर के अंदर आएगा। और धनात्मक में क्या है, इसका कोई स्क्वायर भी नहीं है। देखिए इसका एक स्क्वायर होता है, तो इसका अगर हम मान लें कि इसका, तो इस संख्या का स्क्वायर होगा, इसका तो नहीं होगा, इसलिए क्या है, धनात्मक नहीं होगा। क्या यह एक चर बहुपद में नहीं है, यह एक चर बहुपद में नहीं है, क्योंकि इसका घात धनात्मक नहीं है। इसका घात धनात्मक नहीं है, इसका घात ही नहीं है, ठीक है, इसमें कोई घात ही नहीं, क्या है, रूट अंडर है। अरे अपरिमेय संख्या है, इसमें सब और अपरिमेय संख्या है, तो यह एक चर में हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा या नहीं होगा। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिख दीजिएगा क्या एक चर बहुपद में नहीं होगा, क्योंकि
यहाँ रूट अंडर है इसलिए, और रूट अंडर जितनी भी संख्याएं होता है क्या, वह परिमेय संख्या होता है। अब चौथा क्वेश्चन है y प्लस 2/y। अब देखिए इसमें यहाँ तो y है, तो आप बोलिए क्या, तो चर संख्या। तो आपको उदाहरण के लिए बता दें कि अगर इसके साथ अगर बटा में हो तो वह भी एक चर बहुपद नहीं होता है। बहुपद मतलब जिसका घात धनात्मक हो, इसमें तो कोई धनात्मक तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन बटा में नहीं होना चाहिए। अगर बटा में हो तो वह धनात्मक नहीं, वह बहुपद नहीं है, धनात्मक बहुपद नहीं है, ठीक है। साफ बात समझाते कि या इसमें कोई भी संख्या बटा में था क्या, नहीं, इसमें भी कोई संख्या बटा में नहीं था, तो इसलिए यह एक चर में बहुपद था, या भी एक चर में बहुपद था। लेकिन इसमें क्या है, या रूट अंडर है या भी रूट अंडर है, और रूट अंडर जो भी होता है वह अपरिमेय संख्या होता है, तो यहाँ पे क्या है, एक चर में बहुपद नहीं होगा। यहाँ भी देखिए अगर बटा में हो तो आप हो सके किताब अगर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक बार शुरू से आप किताब पढ़ लीजिए, उसमें आप पूरा बढ़िया क्लियर से समझाया गया है, ठीक है। तो इसमें भी बता दें कि जो बटा में होता है वो भी एक चर में बहुपद नहीं होता, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 प्लस t का पावर 50। अब बोलिए इसमें यह कैसे हो जाएगा एक चर में बहुपद। तो देखिए यहाँ x का पावर कितना है 10, यहाँ y का पावर 3, यहाँ t का पावर 50। देखिए यहाँ एक चर में बहुपद है, यहाँ क्या कितना चर है, 1 2 3, 3 चर है, ठीक है। देखिए इसका स्क्वायर इसका भी है, इसका 10 का पावर है, इसका 3 का पावर है, इसका 50 का पावर है, ठीक है। तो इसमें देखिए लिखना क्या है इसका पांचवा क्वेश्चन, या एक चर में बहुपद नहीं है, या एक चर में बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, या 3 चर में बहुपद है, ठीक है, या 3 चर में बहुपद है, या 3 चर में बहुपद है, 3 चर में बहुपद है। अब बताइए 3 चर में बहुपद क्यों, 3 को यहाँ 1 2 3, या भी एक चर या एक चर बहुपद है, लेकिन यहाँ क्या तीनों चर में बहुपद है, यहाँ एक चर में बहुपद। जहाँ यहाँ देखिए इसमें एक चर में बहुपद था, इसमें भी एक चर में बहुपद था, इसलिए एक चर का बहुपद बोले, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तीनों में घात है, तो तीनों का घात हो तो 3 में चर का बहुपद है। हो सके आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं दिक्कत हो तो हमें कमेंट करें। आज के लिए धन्यवाद।